बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 17 का जो टेस्ट हुआ था एमसीक्यूज का वो हम देख रहे हैं। वैसे तो ये नोट्स आप संभाल के रखें, लेकिन अब मैं ये कर रहा हूँ कि खासकर एमसीक्यूज के जितने लेक्चर्स हैं वो जब मैं यूट्यूब पर डालता हूँ तो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है ना, डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ फाइल भी डाल रहा हूँ, ठीक है, चाहे नोट्स हैं चाहे वो टेस्ट एमसीक्यूज के या न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है तो उसमें असाइनमेंट की भी पीडीएफ। और बाज़ लोग ऐसे ही जो मेरे लेक्चर्स को देखते हैं आप लोगों के अलावा भी, तो चाहे आप लोग ही चाहे वो कोशिश ये करें कि आप पहले वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, अगर ये आपने घुमा दिए तो उसको खुद सॉल्व करें, फिर लेक्चर को समझ रहे, ताकि आपको पता चले कितना आपको आता है। वरना डायरेक्ट सोल्यूशन देख लेंगे तो इतना फायदा नहीं होगा। समझ में आई बात? जो भी लेक्चर आप सुन रहे हैं पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, पहले खुद सॉल्व करें, चाहे वो नोट्स है चाहे टेस्ट है, फिर आप अभी इसको देखें। पहला एमसीक्यू है, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड फॉर द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ऑन द अर्थ बिकॉज, जमीन पर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें न्यूटन्स के लॉज वैलिड है। हेलो, जमीन स्पिन कर रही है, घूम रही है ना, तो न्यूटन्स के लॉज वैलिड कहाँ होते हैं? इनर्शियल फ्रेम में। कहाँ वैलिड होते थे? इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इन जमीन को घूम रही है, उसमें तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? तो देखिए आपसे देखिए, एक अर्थ में बी कंसिडर्ड एन इनर्शियल फ्रेम, अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं, एक्चुअल में होता मान सकते हैं। बी इस रोटेशनल इफेक्ट्स ऑफ स्मॉल, उसकी जो रोटेशन का असर है जमीन पर मौजूद चीजों पर वो क्या बहुत कम है। सी में कहता है इट इज यूजुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम, जमीन नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये बात नहीं, ये बात तो गलत है, जमीन नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है एक्सपेरिमेंट के, एक्चुअल में तो है, ठीक है। तो ए और बी को अगर हम दुरुस्त मानेंगे तब न्यूटन्स लॉज क्या होंगे? वैलिड होंगे, ठीक है। क्या हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ले लें, एक्चुअल में तो नहीं इनर्शियल है, और इनर्शियल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रोटेशन के इफेक्ट्स में वो ना होने के, तो इसका आंसर डी है, बहुत डी। सेकंड क्वेश्चन देखें, Galilean transformation are the correct transformation for, Galilean transformation याद है? वो जो हमने दो फ्रेम बनाए थे, एक एस और एक एस डैश, ठीक है। एक की वेलोसिटी और दूसरी की वेलोसिटी का जो रिलेशन था वो क्या था? Galilean transformation। वो कहाँ वैलिड थे? इनर्शियल फ्रेम में या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में? सी में बोथ एंड बी। तो ए और बी एक ही बात है ना, जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा वही इनर्शियल होगा, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ही क्या होता है? एक्सेलरेटेड फ्रेम तो नॉन इनर्शियल होगा ना। चौथे में कहते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं था, वो क्या था? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम था या इनर्शियल फ्रेम था। तो इसका भी आंसर है सी, बोथ एंड बी। याद है कुछ नहीं है, याद रखिए, कल मैंने गाड़ी में सॉल्व कराऊंगा। एक फ्रेम एस था और एस डैश यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसके रेस्पेक्ट से मूव कर रहा है। 3 में कहता है एनर्जी ऑफ एन एक्स-रे फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1 एक्सपोनेंट -10। और वेवलेंथ दी हो तो एनर्जी कैसे निकालते हैं? h अपॉन लैम्डा। h कितना था? 6.63 एक्सपोनेंट -34 C3 into 10 to the power 8। अभी उन्होंने लैम्डा क्या दिया हुआ है? 1 एक्सपोनेंट -10। तो बेसिकली ये -10 पर जाके +10 हो जाएगा, 8 पहले से और 10 पहले से 18 हो जाएगा। तो -34 + 18, 34 में से 18 जाएगा, ये मिलेगा 16, और 6.63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.989 x
एक्सपोनेंट माइनस 16 बचेगा। 34 में से 18 जाएगा, 16 बचेगा। -15 है, सॉल्व किया 1.989 माइनस 1.989 तकरीबन 2 हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻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 ⁻
फोर में कहता है saturation current in photoelectric effect depends upon saturation current। ये तो बड़ा मशहूर सवाल था, हमने पास पेपर से नहीं देखा था। saturation current किसका डिपेंड कर रहा था? बस टेस्ट नहीं है, करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता था ना यार। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन बढ़ जाते थे, फोटोन बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते थे। फाइव, यार मेरी बात सुनो भाई, फोटो इलेक्ट्रिक और तुम आ गया। हेलो बोल भी तुम्हें ही कह रहा हूँ भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरेज। ठीक है ना, एक्सरे जनरेशन। सिक्स में कहता है अ ट्विन गोज ऑन अ हाई स्पीड जर्नी। एक ट्विन, एक जुड़वा, एक हाई स्पीड सफर में चला जाता है अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट एंड रिटर्न्स टू मीट हर ट्विन हु स्टेड ऑन द अर्थ। दो ट्विन्स है, हाथ से मुराद है दोनों फीमेल, एक जमीन पर है, दूसरा किसी हाई स्पीड स्पेस शटल में बैठ के चली जाती है। जब वो वापस आती है तो जमीन का जो ट्विन है क्या होगा उसके मुकाबले में? द ट्रेवलिंग ट्विन हैज एज। जो सफर करने वाली ट्विन है उसकी एज क्या होगी? डैश द अर्थ बाउंड ट्विन। जमीन वाले ट्विन के मुकाबले में मोर देन ज्यादा होगी, सेम होगी, लेस देन होगी, डिपेंड लेस देन होगी। ठीक है, यहाँ वाले की एज ज्यादा हो चुकी होगी, उसके वाले की एज कम हो चुकी होगी। टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन। ठीक है, टाइम डायलेशन, टाइम डायलेट हो जाएगा, यहाँ वाले के लिए टाइम बढ़ जाएगा। 7, which one of the following is variant under Carelian transformation? Carelian transformation अगर लगाते हैं तो कौन सा वेरी होगा, ये चेंज होगा? टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी। टाइम चेंज नहीं होता था Carelian ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, डिस्टेंस चेंज होता था और वेलोसिटी चेंज होती थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोथ बी एंड सी। भाई ये फ्रेम था ना यार, ये एक फ्रेम था और ये दूसरा फ्रेम था। ये पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट से इसका डिस्टेंस कुछ और होगा, इसके रेस्पेक्ट से इसका डिस्टेंस कुछ और होगा। इस तरह इसके रेस्पेक्ट से इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, इसके रेस्पेक्ट से इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। 8 में कहता है द एनर्जी इक्विवेलेंट टू रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या थी? 0.511 मेगा। ये इलेक्ट्रॉन की भी है और पॉजिट्रॉन की भी है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। 9 में कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉरेंट्ज वेक्टर व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी इज 0 इज ऑलवेज। लॉरेंट्ज वेक्टर ये है ना, √1 - v²/c², ये लॉरेंट्ज वेक्टर कहलाता है, जो मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आता है। कहता है जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 ना हो, यानी v 0 ना हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये 0 होगा तो क्या होगा? 1 - 0 क्या हो जाएगा? 1 का अंडर रूट क्या होगा?
तो ये 1 होगा। अब जब ये 0 नहीं है, v की कोई वैल्यू है, v की कोई वैल्यू है तो 1 में से माइनस होगी। पर फिर इसका आंसर 0.1 है, तो भी आंसर क्या आ जाएगा 0.9। 0.9 का अंडरवुड क्या होगा? 1 से कम ही होगा ना, 1 से कम ही होगा, तो लेस देन 1। ठीक है, then the quantity h upon m naught c is called Compton। h upon m naught c क्या था? Compton गेम। ये आपके हो गए 10 एमसीक्यू हैं। आगे लेंगे क्या? Most of our information regarding the universe is carried by। कायनात के बारे में इंफॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा है? लाइट। और लाइट क्या है? फोटॉन्स। हम जो दूर दराज चीजों को देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं हम? लाइट की वजह से देख रहे हैं। लाइट क्या है? फोटॉन्स है। ऑप्शन में फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल। 12 में कहता है द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन वर्क फंक्शन अगेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिल्कुल सही, नेचर ऑफ मटेरियल। According to special theory of relativity, an object can, special theory of relativity के मुताबिक ऑब्जेक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है? Not attain speed of light। स्पीड ऑफ अटेन, तो यही सही बात है। आगे देखनी है तो देख लो। अटेन स्पीड ऑफ लाइट गलत है। अटेन स्पीड ऑफ लाइट इफ इट्स मास इज वेरी लो, ये भी गलत है। नन ऑफ देम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट अटेन नहीं कर सकता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस बाय। मैथमेटिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम किससे शेयर करते हैं? टेस्ट तुम लोगों ने दिया था? 3 लाइंस ना, ये 3 लाइंस है यार। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर नॉट एप्लीकेबल टू। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं लगा सकते। इनर्शियल फ्रेम्स में तो लगा सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स बोथ ए एंड बी, डी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना हमने पढ़ा था, इनर्शियल फ्रेम में हमने लगाया था। ठीक है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगता है, हमारे कोर्स में नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना पे नहीं लगता। ठीक है, ये एक रटने वाली चीज हमारी बुक में है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन अ मूविंग कार। एक गाड़ी हरकत कर रही है, उसमें बॉल को अपने ऊपर। ठीक है, पढ़ लूँ ना ताकि जब तुम लोग सुनोगे ये घुमा के हैं। The motion of the ball as observed by a boy standing beside the road is projectile। रोड पे जो एक लड़का खड़ा हुआ है उसको प्रोजेक्टाइल नजर आएगी गाड़ी में अगर बॉल ऊपर देखे। 17 में कहता है which one is a universal constant। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी यूनिवर्सल है, स्पीड ऑफ लाइट भी है, तो बोथ एंड बी, सी ऑप्शन। When X-rays are scattered by an electron, the scattered rays have low frequencies Compton effect। ठीक है, और वेवलेंथ क्या होती थी? ज्यादा। X-rays are scattered from a target at an angle of 90 degree। 90 डिग्री पे X-ray स्कैटर हो गई। फॉर्मूला क्या था डेल्टा लैम्डा का? H upon m naught c 1 minus cos थीटा। तो cos 90 क्या हो जाएगा? Given
प्लस वेवलेंथ 2.42 एक्सपोनेंट, इसकी वैल्यू जो है 2.42 एक्सपोनेंट माइनस 12 है। cos 10t क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, a dash photon is used to observe pair production। pair production में हम कौन सा फोटोन यूज करते हैं? गामा रे फोटोन। ठीक है, ये चले 21। The photons created as a result of annihilation of matter moves in opposite directions to conserve momentum। Modern physics deal with charge, small particles and very high velocities। The threshold frequency of a metal surface is 7.1 exponent 14 Hertz. Which radiation will produce the greatest amount of current? Threshold frequency ये आपको बता दी 7.1 exponent 14 Hertz। ठीक है, तो करंट किस केस में ज्यादा होगा? लो इंटेंसिटी इंफ्रारेड रेडिएशन, हाई इंटेंसिटी इंफ्रारेड रेडिएशन, लो इंटेंसिटी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या हाई इंटेंसिटी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। देखिए, करंट बढ़ाने के लिए इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, या तो आंसर बी होना चाहिए या तो आंसर, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी का फोटोन चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी किसकी है? अल्ट्रा वायलेट की, तो हाई इंटेंसिटी अल्ट्रा वायलेट। The maximum kinetic energy of an electron ejected from a metal by a photon depends on। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी? जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी क्या थी? kmx e माइनस फाइव, ई क्या था? hf, फाइव क्या था? hf नॉट। ठीक है ना, फिर f को हम c अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो किस पर डिपेंड करती है? फोटॉन्स फ्रीक्वेंसी ओनली, मेटल्स वर्क फंक्शन ओनली, बोथ एंड बी। फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रही है, वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड कर रही है, तो बोथ ए एंड बी। Photons of energy of 7.9 electron volt strikes a metal surface causing the emission of electrons with a maximum kinetic energy of 4 electron volt। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 है, जो E है वो 7.9 है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होगा? 5 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 7.9 माइनस 4 3.9, थोड़ा करीब करीब हो गया। चलो 26 इन कॉम्पटन्स इफेक्ट द इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ ग्रेटर। कॉम्पटन इफेक्ट में जो फोटोन टकराता है क्या चीज ज्यादा? तो इसकी एनर्जी देन द स्कैटर्ड वन, फ्रीक्वेंसी देन द स्कैटर्ड वन, बोथ एंड बी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी ना, तो बोथ एंड बी। The maximum transfer of energy from photon electron collision happens at a scattering angle of। कॉम्पटन इफेक्ट में मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होती थी? जब एंगल क्या हो? 0।
180 होना यार, cos 180 होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2h/m0c ये मैक्सिमम है ना, ठीक है। एंगल 90 पे हमने देख लिया, यही आंसर आया। 0 पे क्या होगा, खत्म ही हो जाएगा, cos 0 तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 180 डिग्री। In pair production, the electron and positron move in opposite direction to conserve और मोमेंटम यार, अपोजिट डायरेक्शन में जब भी बॉडी मूव करेंगी वो क्या कंजर्व करेंगी, मोमेंटम। 29 तुम लोग मेरी बातें सुन रहे हो? पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन एयर, वैक्यूम, वाटर। क्यों? वैक्यूम में क्यों नहीं हो सकता भाई? हैवी न्यूक्लियस चाहिए ना यार पेयर प्रोडक्शन के लिए, वो हैवी न्यूक्लियस वैक्यूम में नहीं होगा। 30 Which of the following phenomena cannot be described by the wave theory of radiation? वेव थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डिफ्रैक्शन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है, इंटरफेरेंस भी हो सकता है, पोलराइजेशन भी। फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 9 है ये सारे वेव थ्योरी के तो फिनोमिना है, तो इसका आंसर क्या हुआ, नन ऑफ देम, नन ऑफ। If we consider electron and proton of the same wavelength, they will have the same. एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो वेवलेंथ पे क्या डिपेंड करेगी, एनर्जी। H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट। The ratio of the mass of a positron to that of a proton, ये मैंने बताया था आपको, पॉजिट्रॉन से मुराद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का रेशो क्या था, 1:18। ये अभी चैप्टर 19 में ही तो बताया, ठीक है। 33 The relativistic changes in mass, length and time in daily life are not observed because the masses are very large, size of object is very large, velocity of objects is very small compared to the velocity of light। तो ये सही है, velocity of objects is very small compared to light। Pair production is only possible when incident photon has the wavelength of the order of। पेयर प्रोडक्शन के लिए गामा रे चाहिए। गामा रे की वेवलेंथ क्या होती है, 10⁻⁻14। सही बिल्कुल। 35 मैक्सिमम, the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a metal surface depends upon। kmx किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, हाँ करेगा। वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, hc/λ होगा तो यस उस पर भी करेगा। वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा, तो ऑल ऑफ देम। Frequency of the incident radiation corresponding to the work function is called threshold। वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, थ्रेशोल्ड। As a result of elastic collision between a photon and an electron, the scattered photon has, फोटोन जो स्कैटर्ड होता था उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती थी ना, और फ्रीक्वेंसी कम होती थी।
तो पहला ऑप्शन स्मॉलर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर वेवलेंथ। According to Einstein's special theory of relativity, the mass of particles moving with the speed of light will become zero। क्या हो गया भाई, ये था ना m इजिकल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, अगर v c के बराबर हो जाए तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 का अंडर रूट b, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ना, इनफाइनाइट। The rest mass of the photon is zero। ठीक है। 40 mass of a particle becomes double of its rest mass at a speed। अब ये कि न्यूमेरिकल हमने किया, समझे, रट्टा ये m बराबर है 2m नॉट, m बराबर है, आप सॉल्व करो v निकालो, ठीक है, तो ये v आ जाता है 0.866। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हमने किया था, देखना नोट्स। 41 में कहता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा, हाई फॉर ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, हाई फॉर ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, सेम फॉर, यही तो खास बात थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कि वो स्पीड ऑफ लाइट सबके लिए क्या होती है, सेम। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डैश। स्टॉपिंग पोटेंशियल, यार तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे मुसलसल भिन 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 आ रही है मक्खियों की। 50% पेपर है ये तुम लोगों का, नहीं, इसको भी नहीं सुन रहे सीरियसली। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता था, तो जो पॉजिटिव के ऑप्शन है वो तो छोड़ दो, नेगेटिव बी में और डी में। बी में कहता है नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी में कहता है नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका आंसर डी है, इसका आंसर क्या है, डी। अभी समझाता हूं मैं, आंसर डी है, सही है। एक एमसीक्यू और है वो कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं। नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मोमेंटम क्या था फोटोन का, नहीं एच अपॉन लैम्डा तो एनर्जी है, एच अपॉन लैम्डा था, हाँ एम सी एच हो गया ना, मोमेंटम था एच अपॉन, भाई पी फोटोन के, और मोमेंटम क्या था एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, यही था ना भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली, तो वेवलेंथ के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आया कहाँ से था, हमने कहा था एम सी स्क्वायर, ये भी एनर्जी है, और एच एफ ये भी एनर्जी है। इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया था, एम सी मल्टीप्लाई बाय सी, ये सी इधर जाके डिवाइड हो गया था, तो ये पी बराबर हो गया था एच एफ अपॉन सी। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। एफ अपॉन सी की जगह 1 अपॉन लैम्डा आता है ना, एफ अपॉन सी की जगह। अब ये जो 42 है, 42 इसको देखें,
देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने कहा था हमारे पास क्या है, मेटल की सरफेस पर हम क्या डाल रहे थे, लाइट डाल रहे थे और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। और यहां हमने दूसरी प्लेट लगाई हुई थी, हम इसको क्या कर रहे थे भाई, ये पूरी ट्यूब थी ना यार, यहां कौन सा पोटेंशियल था, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इसको हमने क्या कर दिया था पॉजिटिव, इसको क्या कर दिया था नेगेटिव। ये नेगेटिव पोटेंशियल हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया ताकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे। तो भाई वो इलेक्ट्रॉन निकल तो सकता है ना, वो यहां रुक गया, इस तक पहुंच नहीं रहा, तो निकलने को नहीं रोक रहा, वो यहां तक पहुंचने को रोक रहा है, करंट जीरो हो गया। सही है, अल्ट्रा वायलेट ज्यादातर यूज करते हैं, विजिबल से भी हो जाता है, मैंने आपको बताया था, मेटल टू मेटल वेरी करेगा ना। ऑप्शंस में फिर आप अल्ट्रा वायलेट ही मारोगे। सही है, नॉर्मली डिफरेंट मेटल्स का वर्क फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। सही है, कोई वायलेट पे भी हो जाएगा, कोई अल्ट्रा वायलेट पे भी, अल्ट्रा वायलेट पे तो कंफर्म होगा ना, तो अल्ट्रा वायलेट सही होगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फिर हम अपना चैप्टर 19 कंटिन्यू करेंगे। कल का लेक्चर पढ़ के आना।